अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली मेरी प्यारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। आज मैं बना रही थी सुबह अपनी बेटियों के लिए नाश्ता, तीनों बेटियों के लिए, क्योंकि आज वो घर पर थी। मैं उनको 2 दिन से स्कूल नहीं भेज रही, पेपर्स उनके खत्म हुए थे, तो फिर मैं खुद ही उनको ना दो दिन से तकरीबन छुट्टियां करवा रही थी। तो मैंने कहा आज मैं उनको फिर नहीं भेजूंगी। तो यहाँ पर मैं उन्हीं के लिए नाश्ता जो है वो रेडी करी हूँ। काफी देर के बाद ना आज हमने प्लान किया कि नाश्ता जो है फ्राई एग्स और साथ में ब्रेड का करेंगे। बहुत देरी हो गई थी ये वाला नाश्ता किए हुए, तो मैंने कहा आज बनाती हूँ। तीनों बेटियों के लिए जो है 3 अंडे मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। इकट्ठे कर दिए हैं मैंने, सारे सेपरेट सेपरेट पहले बनाती होती थी, लेकिन अब मैंने इकट्ठे कर दिए हैं ताकि इकट्ठे ही बैठ के जब ये नाश्ता करेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। इससे एक तो मोहब्बत भी बढ़ती है आपस में और सलूक इत्तेफाक भी पैदा होता है। और बराबर की चीज मैं तीनों में जो है ना वो सर्व करती हूँ ताकि इनमें कोई फाइट वगैरह ही कुछ ऐसा ना हो। तो आप भी कोशिश किया करें, अपने बच्चों में इसी तरह से प्यार मोहब्बत करें और आपस में इकट्ठे बैठ के खाना खाने की तलकीन किया करें। तो यहाँ पर उन्हीं के लिए नाश्ता तैयार हो रहा था। और पहले जो है एग्स मेरे से ना बहुत ज्यादा चिपक जाता था जब भी मैं बनाती थी ना, लेकिन अब ऐसा नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब बिल्कुल परफेक्टली मैं इसको बना लेती हूँ, अब मुश्किल नहीं लगता मुझे। तो शादी से पहले बहुत ज्यादा मुझे मुश्किल काम ये लगता था एग को फ्राई करना, क्योंकि मेरे से चिपक जाता था तवे के साथ ही। तो फिर अम्मी आके ना उसको ठीक करती थी, या फिर जो मेरी बड़ी आपी है ना वो बना लेती थी। तो खैर यहाँ पर नाश्ता तकरीबन रेडी होने वाला था। आपने व्लॉग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो यहाँ पर एक बैड लक ये हुई कि गैस बहुत ज्यादा कम आ रही थी, और जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी ब्रेड को इस तरह से। देखे मैंने फ्राई पैन जो है वो दूसरा लिया है, ग्रिल पैन, लेकिन इस पे मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मामा वो वाला आपने यूज करना है ताकि ना ब्रेड के ऊपर निशान लगे। बदकिस्मती से हुआ ये है कि गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, और अब तो बिल्कुल एंड हो चुकी थी। मैं आपको दिखाती हूँ अभी थोड़ी देर में। ये देखे गैस बिल्कुल भी नहीं थी। तो खैर जितना भी ऊपर जो कलर आया था वही काफी था। मैंने कहा चलो इसी से काम चला लेते हैं। उसके बाद एग्स बिल्कुल रेडी थे, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक मैंने डाला है, साथ में काली मिर्च मैं अपनी बेटियों को ना लाजमी इस तरह की चीजों पर डाल कर देती हूँ, क्योंकि मैंने किसी से सुना था कि ना ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। तो फिर मैं अपनी बेटियों के लिए लाजमी यूज करती हूँ, आप भी किया करें। तो ये नाश्ता उनके लिए रेडी था। बस नाश्ता करने के बाद बच्चों को जब नाश्ता दिया तो यहाँ पर मैं सालिहा के पापा के लिए यहाँ पर कबाब जो है उनको फ्राई कर रही थी, और कबाब भी बहुत ज्यादा मजे के ये तैयार हो रहे थे। तो खैर आज दोपहर के खाने में मैं बना रही थी काले चने और चावल। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह मुझे कह के चले गए थे कि मैंने यही वाला जो है सालन खाना है, और वैसे भी सूप आपको पता है मेरी बेटियों का फेवरेट है, तो मैंने कहा चले ये सूप वाला सालन तैयार हो जाता है तो वो भी खा लेंगी शौक से। तो चनों को मैंने इस तरह प्रेशर कुकर में डाल दिया, तो साथ में सारी चीजें ऐड कर दी थी एक साथ ही। और अब मसाले वगैरह डालकर तो इसको मैं लॉक कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। उसके बाद फिर इसका मसाला तैयार करूंगी, इसकी बुनाई करूंगी, और बुनाई करने के बाद फिर इसमें पानी वगैरह शामिल करके तो अच्छा सा जो सालन है उसको रेडी कर लेंगे। तो साथ में चावल वगैरह बना लूंगी। अच्छा ही मुझे काम करते तकरीबन अगर मैं 3 बजे स्टार्ट होती हूँ तो मुझे 5 तो तकरीबन बज ही जाते हैं। 2 घंटे मेरे किचन में लाजमी होते हैं। और अगर मैंने कोई इस तरह की रेसिपी बनानी हो जो मैं आपके साथ डेली बेस पे कुछ ना कुछ शेयर करती हूँ तो फिर मुझे ज्यादा टाइम लग जाता है, और बहुत ज्यादा फिर मैं सारा दिन बिजी ही तकरीबन रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं सालन के लिए जो धनिया है उसको कट कर रही थी। मैंने कहा चले सालन को ऊपर रख दिया है तो मैं इसका जो बाकी जो मटेरियल है उसको सारा तैयार कर लेती हूँ, धनिया वगैरह कट कर लेती हूँ। तो बस इसको कट करने के बाद मैंने इसको वॉश कर लिया था अच्छे तरीके से। पहले भी वॉश किया था लेकिन बाद में भी इसको मैं करती होती हूँ। तो यहाँ पर चने जो है वो हमारे गल चुके थे। अब इसको मसाले की बुनाई करके तो मैं इसको तैयार कर लूंगी आसान तरीके से। ये तो सबको ही पता है, नॉर्मल घरों में ही चने किस तरह से तैयार किए जाते हैं, इसलिए मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की। तो यहाँ पर देखें इसकी बुनाई करने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था, और अब ये तकरीबन पक चुका था। और गैस की प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज्यादा मुझे मुश्किल पेश आ रही थी, क्योंकि मैं कभी इसको दूसरे चूल्हे पर रख रही थी तो कभी दूसरे पे। तो यहाँ पर इसमें धनिया वगैरह डाल दिया है मैंने, और सालन तकरीबन रेडी हो गया था। और मेरी बेटियां भी जो है टीचर के पास पढ़ रही थी। स्कूल ना जाए ना तो फिर भी मेरी इनकी ना जो टीचर होती है ना स्कूल वाली, उनसे मैं कांटेक्ट में रहती हूँ। फिर उनसे मैं जो स्कूल का काम होता है वो मंगवा लेती हूँ। इस तरह फिर मुझे इजी रहता है। अगर आप भी आप अपने बच्चों को स्कूल ना भेज पाए किसी मजबूरी की वजह से, तो आप टीचर से कांटेक्ट में रहा करें ताकि जो डेली बेस पे क्लास में जो काम होता है वो आपको सेंड कर लेंगे इजीली। तो यहाँ पर खाना वगैरह बनाने के बाद मैं बनाने लगी थी टी केक, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा हुआ है जनाब के मैं डेली जो है ना वो केक वगैरह बना के तो उनके लिए रखा करूँ, क्योंकि मैंने जब 1-2 उनके लिए तैयार किए थे ना टी केक तो उनको बहुत ज्यादा पसंद आए थे। तो फिर मुझे वो कह के गए थे कि ये लाजमी तुमने आज बनाना है। तो आज हम जो है वो हाथ की मदद से, मसलन विस्क की मदद से ही हम इसको तैयार करेंगे, कोई मशीन कोई बीटर वगैरह यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि 2 अंडे लिए हैं, उसमें मैंने 3/4 कप चीनी डाल दी थी, और साथ में 1/4 कप ऑयल का इसमें शामिल करके तो हम इसको अच्छी तरह से इसकी मदद से हम तैयार कर लेंगे। इतना ज्यादा इसको मिक्स करेंगे कि सारी जो चीनी है इसके अंदर अच्छी तरह से जो है ना वो मिक्स हो जाए। जिस तरह मशीन के अंदर हम करते हैं ना, बिल्कुल दानेदार जो चीनी उसके
अंदर घुल जाती है, बिल्कुल उसी तरह आपने हाथ से करना। थोड़ी सी मेहनत वाला काम है। मैंने सोचा कि पहले जो मैंने वीडियो में आपके साथ शेयर किया था वो मशीन में किया था, और अब मैं ना इसके साथ आपको बताती हूँ। अच्छा, 1 कप हमने इसमें मैदा डाल देना है। कप आप ना जब भी डाला करें ना तो बिल्कुल प्लेन ऊपर से कर दिया करें, ताकि ज्यादा कप से ऊपर जो है मैदा वो ना यूज हो। तो यहाँ पर हमने 1 टीस्पून जो इसमें बेकिंग पाउडर यूज करना है, और साथ में 1 पिंच इसमें सॉल्ट का जाएगा, और 1 टीस्पून ही हमने इसमें लेमन एसेंस यूज करना है। लेमन एसेंस के बारे में मुझसे कमेंट्स में पूछा गया था कि ये कहाँ से मिलता है, और टिकटॉक पे भी काफी जो है मेरे व्यूवर्स उन्होंने पूछा था कि आप कहाँ से इसको लेती हैं। तो मैं ये नॉर्मल जो स्टोर होते हैं, जैसे लाहौर में तो नेमत खाना वगैरह या सवेरा स्टोर, इस तरह की जो भी ग्रोसरी के स्टोर है वहां से ये मिल जाएंगे, आपको इजीली मिल जाता है। और वैसे तो पहले ये नहीं मिलता था, लेकिन अब इस तरह की चीजें जो है ना वो इजीली मिल जाती हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है मैदा, ताकि इसमें अच्छी तरह से जरा मिक्स हो जाए। तो ये देखें, हमने आधा कप दूध को गर्म करना है, उसमें 2 चम्मच बटर के यूज करने हैं। अच्छा, मुझे ये रेसिपी इतनी परफेक्ट लगी है कि मैं जब भी बनाने लग गई हूँ ना केक, तो इसी रेसिपी को फॉलो करके तो बनाने लग गई हूँ। लेकिन नेक्स्ट मैं आपके साथ डिफरेंट रेसिपी लाजमी लेकर आऊंगी केक के हवाले से। तो यहाँ पर हमने जैसे ही दूध को देके गरम गरम डाला है, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। उसके बाद मैंने आज बादाम की बजाय मेवे इसमें डाल दिए थे। तो अब हमने इसको केक मोल्ड में डाल देना है। केक मोल्ड के अंदर मैंने बटर पेपर पहले से ही लगा था। अब इसको डालने के बाद जो बच गए थे मेवे, उसको मैं इस तरह से ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया। उसके बाद प्री हीट ओवन के अंदर हमने इसको रख देना है, और इस ओवन की डिटेल मैं आपके साथ बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगी, और सारी डिटेल इसके बारे में आपको बताऊंगी कि इसको मैं कितना प्री हीट करती हूँ या कितना टाइमिंग सेट करती हूँ टेम्परेचर का, और उसके साथ रॉड्स वगैरह के अबाउट भी मैं आपके साथ सारी डिटेल जो है शेयर करूंगी। तो यहाँ पर केक बिल्कुल रेडी हो चुका था, और मैं आपको मैंने इसको 15 मिनट ना ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये देखें कितना माशाल्लाह से खूबसूरत केक हमारा तैयार हुआ है, और अब मैं इसको कटिंग कर रही हूँ जिस तरह एक टी केक आप बाजार से परचेज करती हैं, जो पैकिंग में होता है, बिल्कुल वैसा ही हमने इसको घर में और उससे भी ज्यादा मजे का हमने तैयार किया। ये रेसिपी अगर आप फॉलो करेंगी तो इंशाल्लाह आप भी बिल्कुल जो 100% बेस्ट रिजल्ट आपका भी आएगा केक बनाने में। तो यहाँ पर देखें केक की खूबसूरती चेक करें, और ये देखने में इतना प्यारा था, इतना मजे का लग रहा है, तो खाने में ये उससे भी ज्यादा टेस्टी था। अच्छा, शाम के टाइम मेरे भाई आए ना अचानक, तो जब मैंने उनको ये केक खिलाया तो उन्होंने मेरी बहुत ज्यादा तारीफ की माशाल्लाह। तो उन्होंने मुझे कहा कि ना अब्बू जी के लिए तुमने ये लाजमी बनाकर भेजना है। तो मैं बहुत जल्द अपने अब्बू जी के लिए ना ये केक लाजमी बनाकर भेजूंगी। बस थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी करूंगी। मसलन उनको गाजर के मुरब्बे वाला जो केक है ना उनको बहुत ज्यादा पसंद है, तो फिर मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो वाला केक बनाकर तो उनको भेजूं, और उसकी रेसिपी भी फिर आपके साथ बहुत जल्द जो है वो शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला मेरी तमाम बहनों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, और तमाम बेटियों और तमाम बच्चों के नसीब बहुत बहुत प्यारे करे। अल्लाह हाफिज।